हेलो साथियों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आवर टॉक्स जोन में। साथियों, आज की वीडियो में हम लोग एक और कॉन्ट्रैक्ट बेस भर्ती के बारे में बात करेंगे। आउटसोर्सिंग पर ये भर्ती है और इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। कोई एग्ज़ाम नहीं है, सीधा ऑफलाइन आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। उस फॉर्म का लिंक मैं दे दूँगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से जा कर के आप उसको डाउनलोड करिएगा, उस फॉर्म को फिल करके उसके बाद जिस डेट पे जो एड्रेस दिया रहेगा उस एड्रेस पे जा कर के एक इंटरव्यू देना है और इंटरव्यू के बेस पे ये आउटसोर्सिंग वैकेंसी पे सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसी है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो पीडीएफ को हम ओपन करते हैं, जो नोटिफिकेशन है, और उसे हम दिखाते हैं आप लोगों को कि कितनी वैकेंसीज़ हैं, कौन से पोस्ट हैं, लास्ट डेट क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, सारा डिटेल हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए ओपन करते हैं पीडीएफ को और दिखाते हैं सारा डिटेल आपको। तो दोस्तों, हम लोग नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं। ये देखिए, कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड की तरफ से ये रिक्वायरमेंट आया हुआ है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। इसमें टोटल पोस्ट हम लोग देख लेते हैं कितना सा है। देखिए, 42 टोटल पोस्ट है और इसमें कौन कौन से पद हैं, पद का नाम क्या है। एईई सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल से, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल से, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट सिविल से, डिजाइन असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल से और टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल। इसमें देखिए, अनरिजर्व्ड कितने पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस के कितने पोस्ट हैं, ओबीसी के कितने हैं, एससी एसटी, ये डिटेल आप लोग देख सकते हैं। अनरिजर्व्ड का टोटल 27 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस का 3, ओबीसी का यहाँ पे 6 है और एससी का आप लोग यहाँ देख सकते हैं 4 है, एसटी का टोटल 2 पोस्ट है। थोड़ा सा और आगे स्क्रॉल करते हैं और डिटेल देखते हैं। बेसिक पे के बारे में देखते हैं कितना है इसका। बेसिक जो पे है, बेसिक सैलरी क्या मिलेगी। एईई के लिए है 56,100 रुपये। ठीक है, और टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट 44,900, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल 35,400 और जो जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट सिविल के होंगे उनके लिए है 35,400। और डिजाइन असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए है 35,400 और टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए है 25,500 रुपये। इसके अलावा साथियों, और भी चीज़ें हैं जो हम आपको दिखाते हैं। फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलेंगी आपको। मोबाइल फ़ोन अलाउंस मिलेगा, हेल्थ बेनिफिट मिलेगा, ट्रैवल बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे कितना बेनिफिट है ये आप लोग देख सकते हैं। तो 1/5/2024 से एज काउंट किया जाएगा और इसमें एज रिलैक्सेशन रहेगा ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए 3 ईयर का, एससी एसटी के लिए 5 ईयर का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ओके, वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन है। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, वॉक इन इंटरव्यू। एक इंटरव्यू होगा और उसी के हिसाब से सिलेक्शन होगा। डेट और टाइम और प्लेस के बारे में बात कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन टाइम है 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक। ओनली ऑन द डेट ऑफ वॉक इन इंटरव्यू। इंटरव्यू जिस दिन रहेगा, देखिए सबसे बड़ा कन्फ्यूजन क्या है कि फॉर्म कहाँ से फिल करना है। तो इसमें फॉर्म ऑनलाइन तो फिल करना नहीं है, एक पीडीएफ का लिंक हम देंगे डिस्क्रिप्शन में। यही जो पीडीएफ मैं बता रहा हूँ इसी का लिंक दूंगा। इसी के नीचे एक फॉर्म है, इसी में नीचे पेज में एक फॉर्म है, उसी को फिल करके और उसके साथ सारा डॉक्यूमेंट लेकर के आपको जाना है। जो एड्रेस दिया गया है, एड्रेस आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो एड्रेस लिखा हुआ दिख रहा है नवी मुंबई का, यहाँ पे यहीं पे आपको जाना है। इस एड्रेस को आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा। अब किसको किस डेट पे जाना है इसके बारे में देखते हैं। देखिए, जो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल वाले हैं उनको जाना है 5 जून 2024 को। 9 बजे पहुंच जाना है, 9 से 12 रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक, और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के जो हैं उनको जाना है 10 जून को, 10/6/2024 को। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट जो सिविल वाले हैं उनको जाना है 12 जून को, 12/6/2024 को। और डिजाइन असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के जो हैं उनको जाना है 14 जून को, 14 जून 2024। टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल वाले जो हैं उनको जाना है 19 जून को। और एईई कॉन्ट्रैक्ट इनको कब जाना है, इनको जाना है 21 जून को। तो 21 जून को इनको जाना है, ये डेट है। ठीक है,
इस डेट को आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर जो मैं पीडीएफ दूंगा उसमें भी रहेगा ये डेट। तो इसी डेट पे जाना है फॉर्म को फिल करके। ठीक है, अभी क्वालिफ़िकेशन के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अब आपको इस फॉर्म के साथ में और क्या-क्या लेके जाना है, इसके बारे में थोड़ा-सा समझते हैं। ठीक, तो आपके पास जितने भी सर्टिफ़िकेट हैं, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के जो इसमें माँगा गया है, वो जैसे इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा या फिर डिग्री माँगा जाएगा, केवल आपको वही नहीं ले जाना है, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन सारा अपना जितना भी क्वालिफ़िकेशन है, सभी की एक कॉपी लेकर के आपको जाना है। मैं तो कहूँगा कि एक नहीं, आप 2 कॉपी लेके जाइए, वो भी सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट लेके जाना है। ठीक, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ के लिए जो आपका जन्म प्रमाण पत्र है उसके लिए आपको क्या लेके जाना है, अपना हाई स्कूल का सर्टिफिकेट लेके जाएंगे तब भी चलेगा, या जन्म का जो जन्म प्रमाण पत्र होता है उसको लेके जाएंगे तब भी चलेगा। और ओबीसी अगर जाति में छूट चाहते हैं तो जैसे एज में रिलैक्सेशन चाहते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र लेके जाना पड़ेगा। 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको ले जाना पड़ेगा। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको एक्सपीरियंस का आपका जो सर्टिफिकेट होगा उसको भी लेकर के जाना होगा। ठीक है? इसके अलावा भी अगर आपके पास कुछ है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, देखिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना पड़ेगा। कहाँ से बनवाना है? गज़ेट ऑफ़िसर से बनवाना है या एग्ज़ीक्यूटिव ऑफ़िसर से बनवाना है आपको, सीएमओ से भी बनवा सकते हैं। अब देखिए जनरल इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोग इसमें पढ़ लीजिएगा, कोई विशेष नहीं है। अब हम लोग थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हमने पहले ही बताया था कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस भर्ती है, तो कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे होगा। और बाद में ये देखिए जितने साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है उतने साल आपको करना रहता है। इसके बाद रिन्यूअल होता रहता है, कोई हटाया नहीं जाता है। आपका बिहेवियर बहुत ज़्यादा वीक होगा, बहुत बेकार होंगे आप, तभी आपको हटाया जाएगा, अन्यथा आप कंटिन्यू चलते रहेंगे, रिन्यूअल होता रहेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, अब देखिए एप्लीकेशन फॉर्म, ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसी फॉर्म को फिल करके आपको जाना है। एप्लीकेशन का ये फॉर्मेट है। यहाँ पे रिक्वायरमेंट आप किस पोस्ट के लिए फिल कर रहे हैं ये आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे रिक्वायरमेंट, नोटिफिकेशन नंबर और डेट यहाँ पे आपको लिखना है। नोटिफिकेशन नंबर और डेट, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे आप अपनी एक फ़ोटो लगाइएगा और एक फ़ोटो साथ में रखिएगा। ठीक है, अपना नाम लिखिएगा यहाँ पे, पिताजी का नाम, फुल पोस्टल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, एज। आप एज यहाँ पे लिखना है कि आप कितने साल, कितने महीने, कितने दिन के हो गए हैं। 1/5/2024 से काउंट कर लीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल, एससी एसटी, अब यहाँ पे अपनी कैटेगरी लिख दीजिएगा। इसके बाद आपके जो भी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन हैं उसके बारे में आपको डिटेल लिखना है। जैसे यहाँ हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, डिग्री जो भी है, किस ईयर में पास हुए हैं उसको लिखना है। कौन सी बोर्ड या यूनिवर्सिटी थी, कितने आपके परसेंटेज आए हैं उसको यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे सिग्नेचर करिएगा। यहाँ पे जो दिख रहा है सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है। सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। ठीक, यहाँ पे भी जहाँ सिग्नेचर कह रहा है यहाँ पे भी आपको सिग्नेचर कर देना है। अब देखते हैं टेक्निकल असिस्टेंट के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की हम बात करें तो इसमें इलेक्ट्रिकल से है तो इलेक्ट्रिकल से फुल टाइम या तो डिग्री होना चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल से। अगर इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक है, मैकेनिकल है तब भी यहाँ पे चलेगा। एआईसीटीई के द्वारा ये होना चाहिए। और इसमें जो है कि 60% से कम मार्क्स आपके नहीं होने चाहिए, विथ नॉट लेस दैन 60%। तो 60% से कम मार्क्स यहाँ पे रहेगा तो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और अगर आपके पास कोई भी वर्क एक्सपीरियंस है रिलेटेड, यहाँ पे जो दिख रहा है इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो उसको साथ में लेके जाइएगा, उसका सर्टिफिकेट, इससे प्रेफरेंस मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब देख लेते हैं हम लोग, बाकी ये नॉर्मल चीज़ें हैं, इनको आप लोग देख लीजिएगा। अब एज लिमिट क्या रहेगी इसमें? अपर एज लिमिट 45 साल, 1/5/2024 से। प्लेस कहाँ पे पोस्टिंग होगी यहाँ पे देख लीजिए, ये पोस्टिंग है ऑल ओवर इंडिया में, तो किस जगह आपकी पोस्टिंग होगी ये देख लीजिएगा यहाँ पे आप। अब नंबर सेकंड बात करते हैं जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल की, तो इसके लिए फुल टाइम
इलेक्ट्रिकल से या तो डिग्री होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल ये भी है तो भी चलेगा। सारा जो अभी हम बताए थे सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, वही सारा कुछ इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। एज क्राइटेरिया भी वही है और जॉब लोकेशन भी वही है। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट सिविल के लिए क्या है, आपको सिविल से फुल टाइम इंजीनियरिंग डिग्री अगर आपने किया है तो भी ठीक है, या फिर डिप्लोमा किया है सिविल इंजीनियरिंग से AICTE के द्वारा तब भी सही है, लेकिन 60% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस है तो सबसे अच्छी बात है, आपको प्रेफरेंस मिल जाएगा। एज क्राइटेरिया भी वही है जो हमने पहले बताया था। डिजाइन असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इसमें देखिए ITI ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल या डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, या तो ITI हो या तो डिप्लोमा हो, तो यहाँ पे आप इस फॉर्म को भर सकते हैं डिजाइन असिस्टेंट के लिए इलेक्ट्रिकल से। वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, अगर आपके पास है तो ऑटोकैड है। कैंडिडेट विथ नॉलेज ऑफ ऑटोकैड, ऑटोकैड का आपको नॉलेज होना चाहिए और इसमें वर्क एक्सपीरियंस है तो ये बेस्ट है आपके लिए। ठीक है दोस्तों, एज क्राइटेरिया वही है और जॉब लोकेशन भी वही है। टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो इसमें भी ITI चाहिए। अगर आपके पास ITI है इलेक्ट्रिकल से तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस 3 ईयर का अगर है तो अच्छी बात है, मेंटेनेंस में या ऑपरेशन में या रिपेयर में आपके पास इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में। ठीक, देखिए ये जो अब लास्ट में देखते हैं AEE के पोस्ट के लिए, तो इसमें लोकेशन आपको कहीं भी भेज दिया जाएगा जहाँ भी काम चलता रहेगा। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो फुल टाइम इंजीनियरिंग डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल। 60% से कम मार्क्स नहीं होना चाहिए। एज क्राइटेरिया भी वही है। वर्क एक्सपीरियंस 6 ईयर यहाँ पे आपके पास होना चाहिए। किस डिपार्टमेंट में किस जगह होना चाहिए वर्क एक्सपीरियंस, ये सारा डिटेल यहाँ पे दिया गया है पहले से ही, आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो जॉब लोकेशन भी वही है, तो सारा कुछ डिटेल हमने बता दिया है आपको। आप देख लीजिए इसका, इस PDF का लिंक, ये जो पूरा PDF है, पूरे PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ। यहाँ से आप जा कर के उस फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिएगा और उसी फॉर्म को ऑफलाइन फिल करके तब ले करके जाना है। साथ में अपने सारे सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट को लेके भी जाना है। तो साथियों, इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन भरी जॉब से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट बेस भर्ती है आउटसोर्सिंग पे, और संविदा की वैकेंसी है, गवर्नमेंट जॉब है, इन सभी से रिलेटेड सारा डिटेल आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों 1 जून से ग्रामीण बैंक की वैकेंसी आ रही है, तो 1 जून से ये क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी प्री के लिए, तो आप लोग ज़रूर जुड़िएगा उस क्लास से। उस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग अपने कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं और कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं फुल एक्यूरेसी के साथ में। तो क्लासेस ज़रूर अटेंड करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।